कभी मेरे को गैस लाइटर ले जाता है, कभी मेरे को तेजाब पटक देता है, पेट्रोल वो मट्टी का तल पटक देता है। और फिर मेरे को आलू ला के देते हैं कि ये बना रही है, खा, नहीं खाती तो मारता है। और फिर खर्चा मांगती हूँ तो भी मारता है। तो आपके जो हस्बैंड है वो विरोध नहीं करते? वही तो मारता है। और बड़ा बेटा? बड़ा बेटा तो छोटा था जब से, अब फिर बड़ा बेटा हो गया। अब बड़ा बेटा ने सारा मकान सब हड़प लिया और मेरे को कहता तू घर से निकल, नीचे तू जान से मार दूंगा। मेरा पानी काट रखा है, पानी नहीं भरने देता मेरे को। आपको ये जो लकवा आया ये कब आया, कितने साल हो गए? साल भर हो गई, 3 साल हो गई। और शुगर पेशेंट हो। 2008। क्या उम्र होगी अभी आपकी? होगी 60 की। जी को घर से निकालते हैं, मारपीट करते हैं, हमारा लाइट पानी भी काट रखा है और हमारे को बहुत बदतमीजी से हमारे साथ में गंदा विवाद करते हैं। मेरी माताजी को जान से मारने की धमकी देते हैं। हम सब जगह जाए, हमारी कहीं पे भी सुनवाई नहीं हो रही। हमें डर लगा रहता है कि रात बिरात हमारे साथ में कोई घटना नहीं हो जाए। क्या जुल्म करते हैं? मारपीट करते हैं। मेरी माँ का पहले भी इन्होंने सिर फाड़ दिया। 2006 से मेरी माताजी का कोर्ट में केस चल रहा है, हमारे को न्याय मिला हुआ है, उस न्याय को भी इग्नोर करते हैं। ये कहते हैं कहीं पे भी चल जाओ, मैं पीसीएनडी कोर्ट में काम करता हूँ, तुम्हारी कहीं पे भी सुनवाई नहीं होगी और तुम्हारे को मैं घर से निकाल दूंगा। मेरे खून सवार हो रहा है, तो मेरा घर छोड़ दो, नहीं तो मैं जान से ख़त्म कर दूंगा। हमने श्यामनगर में दिया था, उन्होंने 716 के अंदर उनको पाबंद भी कर रखा है, तब भी वो पाबंद से नहीं मानते। और एक मेरे चाचा है, वो भी नाजायज़ रूप से परेशान करते हैं, गंदी गंदी गाली गलौज करते हैं, कहते तुम मरने को जा रही है, कहाँ से कोर्ट केस लड़ेगी। क्या नाम है आपके चाचा का? हरिनारायण कटारिया नाम है मेरे चाचा, प्रेम नगर में रहते हैं। और भाई का क्या नाम है? भाई पिंटू कटारिया है मेरा, सबसे बड़ा भाई है, फिर बहन है, फिर मैं हूँ। हम 2 माँ के पास आते जाते हैं, मेरी माँ के पास मैं रहता हूँ। सीसीडी कैमरे में मेरी माँ की वीडियो बना के और गंदे गंदे बिहेव करता है, दुनिया को दिखाता है, पब्लिसिटी करता है मेरी माँ की। तो क्या अभी आज बीजेपी की नेता आपसे मिल के गई है, क्या आश्वासन दे के गई है आपको? उन्होंने ये बोला आप श्यामनगर थाने के अंदर जाइए, वहाँ पे सुनवाई हो जाएगी, आपका लाइट पानी सब चालू हो जाएगा। अभी आप पानी की व्यवस्था कहाँ से करते हैं? पानी में है ना अड़ोस पड़ोस से लेकर आता हूँ, दूर दूर से पानी। लेट बाथरूम के भी मेरे माता जी के ना जो पेपर से पूछता हूँ। पीने को पानी नहीं है हमारे को, मैं दूर दूर से पानी लेकर आता हूँ। मेरी माँ को 15 दिन से नहलाता हूँ मैं, इनका जी घबराता है तो क्या नाम से मैं ना गीले कपड़े से बदन पोंछता हूँ। मेरी हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि मुझे और मेरी माँ को न्याय मिले। क्या नाम है आपका? मेरा विशाल कटारिया नाम है। लगातार जो है परिवादी जो है भारतीय जनता पार्टी में न्याय की उम्मीद लेके आते हैं। आज आपने ऐसी महिला के लिए जो है पैरालाइज है, फोन वगैरह किया, तो क्या था पूरा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा एक परिवार है और जो भी ये समस्त जन हैं ये हमारे परिवार के जन हैं। इनके ऊपर अगर कोई सामाजिक रूप से या प्राकृतिक रूप से या पर्सनल रूप से कोई भी पीड़ा आती है तो वो एक परिवार जन का धर्म भी बनता है, कर्तव्य भी बनता है कि उनकी उस पीड़ा को समझ के और पर पीड़ा को अपनी पीड़ा समझ के और उस पीड़ा का निवारण किया जाए। इसी कड़ी में आज यहाँ पे एक माताजी पधारी और उन्होंने अपनी जो पारिवारिक पीड़ा थी उसको व्यक्त किया। पारिवारिक पीड़ा को किस प्रकार से सुलझाया जा सकता है उसके लिए संबंधित अधिकारियों से बात भी करी है और मुझे लगता है जल्दी ही इसका निवारण भी हो जाएगा, न्याय मिलेगा। जो सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है वो सरकार उस पर लगातार काम कर रही है। देखिए, ये बात बिल्कुल तय है। माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री हैं आदरणीय श्री भजन लाल शर्मा जी ने पहले ही दिन ये कहा था कि अन्याय के प्रति भी हमारा ज़ीरो टॉलरेंस रहेगा। तो ये अन्याय चाहे सामाजिक रूप से हो, चाहे पर्सनल हो, चाहे प्राकृतिक हो, सभी अन्यायों के प्रति जो है वो हमारी सरकार ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है और यही हमारे पार्टी के संस्कार हैं। इसीलिए आज माता जी को सुनवाई भी की है और इनका जो निवेदन है उसको हमने उच्च अधिकारियों तक भी पहुंचाया है और जल्दी इस समस्या का निवारण करेंगे। ठीक है जी। थैंक यू।